दूध के अंदर चीनी मिला दी, चीनी के अंदर पत्ती मिला के गर्म कर दिया तो क्या बन गई? चाय बन गई। तो देखो दूध, चीनी, पत्ती ये तीनों चीजें मिली और इन्होंने क्या बना दी? चाय। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने 2 मेथड बताए थे बैलेंसिंग करने के, बहुत ही उम्दा तरीके बताए थे, जाके देख लेना वो अगर तुम्हें बैलेंसिंग नहीं आती तो, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वही स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, कितनी प्रकार की होती है हमारी जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में कितनी केमिकल रिएक्शन होती है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे चाय का बनना क्या है? केमिकल रिएक्शन। कागज का जलना केमिकल रिएक्शन। पेंट करके सूख जाना केमिकल रिएक्शन। ये सारी चीजें क्या है? ये केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी जिंदगी में, ठीक है। अब जो साइंटिस्ट है वो तुम जानते हो, साइंटिस्ट बड़े थोड़े उल्टे दिमाग के होते हैं। उन्होंने क्या करा, जब केमिकल रिएक्शन हो तो रही है, इसको ना क्या कर दो, इसको क्लासीफाई कर दो, इनको अलग अलग टाइप में बांट दो, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने केमिकल रिएक्शन जो होती थी उनको अलग अलग टाइप में बांट दिया, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बांटा 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन यानी अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की होती हैं, 5 तरह की होती है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। वो 5 हम पढ़ेंगे, लाइन तारीख से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत आसान मेथड से। पहली टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं, जिससे इसके नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन हो रही है, चीजें क्या हो रही है? कंबाइन, मिल रही है, जुड़ रही है। तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी ये वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक नई चीज बना देती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में हमेशा नई चीज मिलती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मिलकर एक नई चीजें बनाती है। एक एग्जांपल के तौर पर डेली लाइफ में का एग्जांपल देता हूं, दूध के अंदर चीनी मिला दी, चीनी के अंदर पत्ती मिला के गर्म कर दिया तो क्या बन गई? चाय बन गई। तो देखो दूध, चीनी, पत्ती ये तीनों चीजें मिली और इन्होंने क्या बना दी? चाय बना दी। ये हो गई केमिकल रिएक्शन। ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया हो गई है, ठीक है। दूध, चीनी, पत्ती, देखो यार ये तीनों चीजें मिल गई ना, ये तीनों चीजें मिली, इन्होंने एक नई चीज बना दी, चाय। ये क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल था ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, समझ में आया ये? अब देखो यहाँ पे मैं, अच्छा शायद यहाँ तक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुम लोग समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके एक नई चीज बनाती है। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर अभी भी नहीं समझे। ये कार्बन था, कार्बन में मिल गया ऑक्सीजन और इसने क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उन्होंने क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 2 चीजें मिल गई ना, 2 चीजें मिल गई, एक नई चीज बन गई। तो यहाँ पे मिलन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे, ये तो थे काफी मतलब नॉर्मल चीजें थी ये दूध, चीनी, पत्ती का एग्जांपल तो तुम्हारे कोर्स में आएगा नहीं, ठीक है ना ये वाला आएगा कार्बन प्लस O2 CO2। ये तो सिर्फ समझाने की बात थी, मैंने तुम्हें समझा दिया ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। अब मैं तुम्हें यहाँ पे वो एग्जाम्पल बताता हूँ, वो तरीका बताता हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कि कभी कभार आ गया, कभी बार तो कंपेली में आ गया, नहीं, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, अक्सर आ ही जाता है, हर साल 1 साल या 1 साल गैप करके, ठीक है। समझो इस चीज को, समझो। तो ये जो रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो एग्जांपल आता है तुम्हारे कोर्स में, वो है व्हाइट वॉशिंग का, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग, ये वॉशिंग लिखा, अरे एक मिनट फिर से लिख देता हूं, चलो, ठीक है ना। व्हाइट वॉशिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं सफेदी, ठीक है। सफेदी, घर में सफेदी करते हैं ना, घर में सफेदी करते हैं, छतों पे करते हैं ना, वो सफेद कलर का पेंट करते हैं, पेंट नहीं सफेदी जो करते हैं, ठीक है। उस वो वाली केमिकल रिएक्शन आएगी। अब देखो तुम एक चीज बताओ, हम सफेदी करते हैं, ठीक है, घरों में सफेदी होती है। सबसे पहले सफेदी जब करते हैं तो सबसे पहले पाउडर टाइप का कुछ होता है, चूना होता है ना, कच्चा चूना, पाउडर टाइप का होता है। पाउडर को हम क्या करते हैं? पाउडर को मिला देते हैं ड्रम के अंदर रख के, उसके अंदर पानी डाल दिया, फिर पानी डाल देते हैं, वो गीला गीला हो जाता है, फिर उसको हम क्या करते हैं? दीवारों पर लगाते हैं। जब दीवारों पे लगाते हैं तो 4-5 घंटे के लिए उसको छोड़ देते हैं और फिर वो जो होता है सूख जाता है और दीवारों पे सफेदी हो जाती है, ठीक है। यही केमिकल रिएक्शन तुम्हारे कोर्स में आती है। ये रूप बदल बदल के आती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, रूप बदल बदल के, मतलब बड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन यही है। पहले मैं तुम्हें केमिकल रिएक्शन ये बता देता हूं ये होती कैसे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? चूना। सबसे पहले होता है चूना। चूने को इंग्लिश में तो नहीं, साइंस की भाषा में बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये वो चूना होता है जिसके अंदर पानी मिलाते हैं, कच्चा चूना, हिंदी में इसको बोलते हैं कच्चा चूना, ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं कच्चा चूना। अच्छा ये मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है, ठीक है। या फिर हिंदी में इसका दूसरा नाम होता है अनबुझा चूना, ठीक है ना, हिंदी में इसका नाम होता है दूसरा अनबुझा चूना,
इंग्लिश में इसका एक ही नाम है क्विक लाइम, ठीक है ना, क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड ये पाउडर होता है, तो ये सॉलिड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मिलाते हैं? पानी। इसके अंदर क्या मिला है? लिक्विड। पानी H2O, पानी तो पानी होता है, लिक्विड होता है। पानी मिला के इसको घोल देते हैं। पानी मिला के जब इसको घोल देंगे तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ठीक है। ये बन गया CaOH2। मेन चीज यहाँ पे यही बनती है CaOH2, और ये एक्वस होता है। देखो ये CaOH2 क्या है? CaOH2 ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। ये वो है, ये सफेद, ये कली है, कली, ठीक है ना, कली बोलते हैं ना उसको। वो जो गीला गीला होता है ना यार, गीला कलर का व्हाइट पेंट, क्या बोलता हूँ मैं, सॉरी, व्हाइट कलर का गीला पेंट, वो जिसको दीवारों पे लगाते हैं ना, ये गीला पेंट हो गया, ये पेंट हो गया गीला। यार ये सूखा चूना था, इसके अंदर पानी मिला देंगे तो ये गीला नहीं हो जाएगा। तो जो गीला बन के जो चीज आती है ना, वो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में इसका नाम है बूझा चूना, ठीक है ना, बूझा चूना, या फिर शायद इसको पक्का चूना भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है लाइम वाटर, ठीक है ना, इंग्लिश में इसका नाम है लाइम वाटर। अब एक चीज देखो, ये यहां तक ये समझ में आई। देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल था। कैल्शियम ऑक्साइड में H2O मिला दिया और क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ ये दोनों चीजें मिलकर ये क्या बना दी? एक नई चीज बना दी, ठीक है ना। इन दोनों चीजों ने मिलकर एक नई चीज बना दी, तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी संयोजन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अब एक चीज देखो, क्या घर में सफेदी हो जाएगी? घर में यार अभी थोड़ी ना सफेदी होगी, अभी तुमने सिर्फ चूना डाला है, चूने में पानी मिला दिया तो घर में ऑटोमेटिक सफेदी हो जाएगी? नहीं। वो जो व्हाइट कलर का जो पेंट है उसको दीवारों पे लगाओगे ना, तो देखो जब उसको दीवार पे लगाते हैं तो एक्चुअली में वो 5-6 घंटे लेता है सूखने में, है ना। तो उतने टाइम में होता क्या है, तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब तुम दीवारों पे लगाओगे तो कमरे के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ वो जुड़ जाता है और जुड़ के वो सीमेंट, सॉरी, ये पक्का कलर बना देता है, ठीक है। तो देखो कमरे में मौजूद ये, अब आगे इसका दूसरा स्टेप, ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? लाइम वाटर, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? इंग्लिश में लाइम वाटर। हाँ, इसका एक और नाम होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम। हिंदी में इसका एक नाम है बूझा चूना, बूझा हुआ चूना, ठीक है। अभी ये हमने दीवारों पे लगा दिया, तो जब इसको दीवारों पे लगा देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जुड़ता रहेगा। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जुड़ेगा तो ये बना देगा CaCO3, ठीक है, ये बना देगा CaCO3। अब एक बात बताओ, पेंट जो घर में लगा होता है, सूखा होता है, वो सॉलिड होता है ना। हाँ। तो ये CaCO3 भी क्या है? ये है सॉलिड। ये क्या है? ये सॉलिड। अच्छा, इसमें एक चीज और बनती है H2O, ठीक है ना, H2O। तो ये H2O लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, गैस फॉर्म में होता है, वो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है ना। मेन चीज यही है, इस रिएक्शन में ज्यादा जरूरी यही है CaCO3, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिल गए और इन्होंने एक नई चीज बना दी। तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। देखो यही रिएक्शन आती है तुम्हारे कोर्स में, ठीक है ना, तुम्हारे एग्जाम में यही रिएक्शन आती है। कुछ इसका नाम ना इस तरह से होता है कि एक कंपाउंड है हमारे पास X, उसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, जब उसमें पानी मिलाते हैं तो गर्म हो जाता है, ठीक है, ये चीज है। तुम्हें अगर ये पता होगा व्हाइट वॉशिंग के लिए भाई ये वाली रिएक्शन है व्हाइट वॉशिंग के लिए, और तुम्हें पता पानी मिलाते किसमें? पानी तो CaO में मिलाते हैं, तो हम ये बता देंगे जो X है वो क्या है? CaO। देखो मेरी बात सुनो, अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चंस मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में, मतलब एक लेक्चर दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरी करवा रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी को समझो जरा। ये समझ आ गया? ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन? जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर क्या बना देती हैं? एक नई चीज बना देती है, एक से ज्यादा नई चीज बना देती है, यानी क्या हो जाता है? कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन हो जाता है, संयोजन हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब आती है केमिकल रिएक्शन, #नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन, ठीक है। दूसरे नंबर की रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप होते हैं। पहले टाइप तो बता दी, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन। अब दूसरे टाइप आती है, वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखो ये रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन की एकदम उल्टी है, ठीक है, एकदम रिवर्स है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? दो या दो से ज्यादा चीजें मिल रही हैं और एक नई चीज बना रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, यानी डिकम्पोजिशन। इसमें क्या हो रहा है? कोई एक चीज टूट के दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट गई, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? चीजें टूट रही हैं। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? चीजें जुड़ रही थी, और इसमें चीजें क्या हो रही है? टूट रही है, एक चीज टूट रही है इसके अंदर, ठीक है। देखो एक्चुअली ये जो इसका मैं एग्जांपल है, ये डेली लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। वैसे देखने को तो नहीं मिलता, डेली लाइफ में डेली होता है, ये डेली होता है,
लेकिन तुमने कभी गौर नहीं करा होगा, वो भी एग्जाम्पल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखो एक एग्जाम्पल समझो। मान लो ये था CO2, ठीक है, क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था। कार्बन डाइऑक्साइड को हीट कर दिया, ये टूट गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। समझ आया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो गया, टूट गया। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, वियोजन का मतलब टूटना। चलो एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि मान लो ये था H2O को तुमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास कर दी, बिजली करंट पास कर दिया, तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये H2O टूट गया इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, टूटना, सिंपल टूटना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ये तो थे एग्जाम्पल, बड़े ही सिंपल वाले, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल बताता हूँ जो तुम्हारे कोर्स में आते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। तो देखो सबसे पहले एक चीज है, तो देखो बच्चों, अब जो एग्जाम्पल आता है जो तुम्हारे कोर्स में आता है, तुम्हें एक्चुअली सुनने में तो बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आसान है, बहुत बुरा लगेगा। क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखो सिल्वर तो होती है चांदी, सिल्वर को लिखते हैं SG से, और ब्रोमाइड होता है BR, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये बुरा क्यों लगेगा, ये बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि ये रखा होता है चाइना डिश में, ठीक है, चाइना डिश, चाइना की डिश नहीं, नाम है उसका चाइना डिश। ये मैं सोचना कि वो डिश चाइना से मंगाई है, कह रहे चाइना डिश के अंदर ये रखा होता है सिल्वर ब्रोमाइड, कि जब हम इसको सनलाइट के अंदर रख देते हैं, यानी सूरज की रोशनी के अंदर रख देते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है व्हाइट कलर का, सिल्वर ब्रोमाइड होता है व्हाइट कलर का, जब हम इसको सनलाइट के अंदर रख देते हैं तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। ये किसका हो जाता है, ग्रे कलर का। क्यों हो जाता है, इसका रीजन बताना है। तो देखो सबसे पहले तुम देखो, जब हम इसको सनलाइट के अंदर रखते हैं तो इसके साथ होता क्या है, देखो ये सिल्वर है और ये क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक गैस होती है, तुम लोगों को शायद पता नहीं, जैसे क्लोरीन एक गैस होती है ना, वैसे ही ब्रोमीन एक गैस होती है, वैसे ही ऑक्सीजन एक गैस होती है। तो ये ब्रोमीन एक गैस होती है, ठीक है। अभी सिल्वर के अंदर ये घुसी हुई है, सिल्वर ब्रोमाइड का मतलब क्या है, सिल्वर के अंदर ये घुसी हुई है, तो इसका कलर क्या आ रहा है, व्हाइट कलर का आ रहा है। जब हम इसको सूरज की रोशनी के अंदर रख देते हैं ना, तो ये ब्रोमीन गैस सिल्वर के अंदर से निकल जाती है, ठीक है। इसको बहुत गर्मी लगती है तो ये निकल जाती है, ठीक है। तो ये सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस क्या हो जाती है, गैस बन के उड़ जाती है। अच्छा देखो गैस का एक साइन ये भी होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, Br2। तो यहाँ पे ये मैं इक्वेशन को बस बैलेंस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बैलेंसिंग नहीं आती, मैंने पिछली वीडियो में समझाया, बड़े ही प्यार से समझाया, देख लेने जाके उसको, ठीक है ना। तो बस ये हो गया ग्रे कलर का, समझ में आया ना। देखो ब्रोमीन उड़ गया ना, बचा क्या, सिर्फ सिल्वर बचा जिसका कलर ग्रे होता है। तो यहाँ पे तुम ये लिखोगे कि जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखते हैं तो उसके अंदर मौजूद ब्रोमीन उड़ जाता है, क्या बचता है, सिर्फ सिल्वर बचता है, ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, ग्रे होता है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हुई, डिकम्पोजिशन हुआ है ना, डिकम्पोजिशन हो गया ना, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हो गया। तो यहाँ पे ये बोलते हैं, यहाँ पे तुम ये भी बोल सकते हो कि सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाता है सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर, ठीक है, समझा, क्लियर। तो देखो ये रिएक्शन कौन सी थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। अच्छा सेम रिएक्शन इस तरह से भी आ जाती है, कभी कभार ना सिल्वर में ये ब्रोमीन को हटा के ना क्लोरीन लगा देते हैं कि इसको भी हमने सनलाइट के अंदर रख दिया, तो सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे भी। जैसे इसको सनलाइट के अंदर रखेंगे तो क्लोरीन गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है, बैलेंसिंग भी इसकी सेम ही है, ठीक है ना, क्लोरीन गैस बन के उड़ जाता है जैसे सनलाइट के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज, तो देखो बच्चों इस इक्वेशन के ऊपर, यानी सॉरी इस केमिकल रिएक्शन की बेस पे ना एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि बताओ डाइजेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है, हिंदी में इसका मतलब है बताओ कि पाचन वियोजन अभिक्रिया क्यों है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देखो वियोजन क्या है, वियोजन का मतलब है टूटना। एक बड़ी चीज छोटी चीज में टूट गई तो क्या हो गया, वियोजन। एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बड़ी चीज है, ये छोटी चीजों में टूट गई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया। अब देखो क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन यानी पाचन वियोजन क्यों है, ठीक है। तो देखो बड़ा ही इसका सिंपल सा आंसर है, पाचन का मतलब जब हम खाना खाते हैं तो वो पाचन होता है, उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया क्यों है, देखो जब हम खा रहे हैं रोटी या चावल, तो रोटी और चावल के अंदर मौजूद होता है स्टार्च, क्या मौजूद होता है, देखो स्टार्च। तो ये जो स्टार्च है ना, ये बड़ा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कंपाउंड जब हम देखो रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाने पे हमें मिलता है स्टार्च, और जब इसका पाचन होता है ना तो ये स्टार्च टूटता है ग्लूकोज में, ठीक है। स्टार्च किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। समझ, देखो ये इसको समझो, ये जो स्टार्च है ना ये बड़ी चीज है, ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सा कंपाउंड है ये, ठीक है। जब ये पाचन हुआ इसका तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है,
समझ में आया? तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, वियोजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया ना कि डाइजेशन, ये डाइजेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है? तो डाइजेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि डाइजेशन जब होता है तो स्टार्च टूटता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, स्टार्च एक बहुत बड़ा कंपाउंड है और ग्लूकोज छोटी छोटी सी चीज है। ठीक है, जैसे वही एक चीज एग्जांपल बता दो, मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट ये बड़ा है और ये CaO प्लस CO2 ये दोनों क्या है, ये छोटे छोटे हैं। तो ये स्टार्च बड़ा है और ये ग्लूकोज क्या है, छोटे हैं। इसी तरह से जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन एक बड़ा कंपाउंड है। देखो प्रोटीन तुम खाते हो, दाल खाते हो, चिकन अंडा ये सब चीजें खाते हो, इनमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन एक बड़ा कंपाउंड होता है। ठीक है, इसी तरह से जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक बड़ा कंपाउंड है। प्रोटीन बॉडी के अंदर जब हजम हो जाता है तो प्रोटीन टूट जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कंपाउंड में, तो उन छोटे छोटे कंपाउंड को बोलते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो प्रोटीन का भी क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। समझ आया ना? तो पाचन डाइजेशन डिकम्पोजिशन क्यों है? क्योंकि डाइजेशन होते वक्त बड़ी चीजें छोटी छोटी चीजों में टूट जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, इसलिए इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ना तब मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन। अब अगली जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नंबर 3 और नंबर 4 यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला होगा। ठीक है, अब देखो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ऐसी भाषा में समझाने की जो तुम्हारी ज्यादा समझ में आए। उसमें मैं शेयर का एग्जांपल लूंगा, डिस्कवरी चैनल का एग्जांपल लूंगा, टिकटॉक वालों का एग्जांपल लूंगा, हीरो एक्टर का एग्जांपल लूंगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से तुम्हारी समझ में आने वाला है वो। ठीक है ना, देखते रहना उसको। और हाँ, एक और चीज है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है ना, अभी भी कंफ्यूजन है या कुछ अगर क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो टेलीग्राम लिंक है मेरा, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है।